अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक नीड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। ठीक, ये की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक ये ना कंट्री का नेक्स्ट पार्ट है हमारा नीड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। अगर आप कह रहे हैं कि आपकी कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, आपकी गवर्नमेंट का जो सेटअप है वो डेमोक्रेटिक सेटअप है, तो वहाँ पे क्या है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट को कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने भी आने चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है ना, मीन्स कि कॉन्फ्लिक्ट उसके बाद वायलेंस हो जाता है, वायलेंस के बाद प्रॉब्लम्स हो जाती है। क्या होता है कि हम देखते हैं दो ग्रुप्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि हमारे मतलब कश्मीर और हिंदुस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, क्या किस चीज़ पे चल रहे हैं कि हमारा 370 चला गया, हमारा स्टेटहुड चला गया, ठीक है ना। तो हम कह रहे हैं कि हमें ये सब चीज़ें वापस चाहिए, ठीक है ना। इस वजह से क्या हो गया कि यहाँ पे मतलब प्रोटेस्ट्स हो गए, रैलीज निकाली हमने, ठीक है ना। या कोई अगर हम बोलेंगे कि हम अलग अलग रिलीजियस ग्रुप्स हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, अब अगर इन दोनों ग्रुप्स में किसी किस्म की डिसएग्रीमेंट है, ठीक है ना, डिसएग्रीमेंट है, तो इसके चलते दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स होती है। तो प्रॉब्लम्स क्या है? कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है ना। एक तरह से क्या, एक दूसरे के अगेंस्ट में आ जाना। कॉन्फ्लिक्ट मीन्स कि एक दूसरे के अगेंस्ट में आ जाना, ठीक है ना। मतलब कॉन्फ्लिक्ट में आ गए तो ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ के वायलेंस भी बन सकता है ना। कॉन्फ्लिक्ट थोड़ी सी एक दो ग्रुप्स के बीच में थोड़ा सा झगड़ा हो गया, झगड़ा बढ़ते 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 वायलेंस बन गया, ठीक है ना। तो क्या हो गया, वायलेंस भी बन गया, ठीक है ना। कुछ मुस्लिम्स एंड हिंदूज क्या कर रहे हैं, कुछ ऐसा इशू क्या कर रहे हैं कि कुछ ऐसे इश्यूज जो सेकेंडरी होने चाहिए उनको वो प्राइमरी बना रहे हैं, ठीक है ना, बना देते हैं, ठीक। इस वजह से क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है, वो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ती जाती है और वायलेंस हो जाता है ना। वो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता ही जाता है और वायलेंस हो जाता है। अब आप इसको स्टोरी ऑफ माया के साथ में जोड़ो, ठीक है ना, जो हमने पिछले वीडियोस में पढ़े थे, पिछले टॉपिक्स में पढ़े थे, माया, ठीक है ना, स्टोरी ऑफ माया, ठीक है ना। वहाँ पे क्या था, हमने क्या देखा, वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट था। जो हेक्टर पीटरसन थे, उनका क्या कॉन्फ्लिक्ट था, उनका ये कहना था कि अफ्रीकन लैंग्वेज उनके ऊपर इम्पोज ना की जाए, ठीक है ना। अब जो गवर्नमेंट थी उस टाइम पे डिस्क्रिमिनेशन चल रही थी, ठीक है ना। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी अफ्रीका में, तो वो मानने को तैयार नहीं थी। वो बोलते थे कि ज़ोलू लैंग्वेज नहीं बोल सकते। तो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, ठीक है ना, झगड़ा हो गया, ठीक। उस कॉन्फ्लिक्ट के चलते क्या देखने को मिला हमें, ठीक है ना, क्या देखने को मिला हमें, वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे गोली चली गई, जिसकी वजह से मतलब गोली चला दी हेक्टर पे, ठीक ना। तो इस तरह से एक इंसान ने अपनी जान गंवा दी, ठीक है ना। डू यू थिंक द पुलिस शूटिंग ऑफ हेक्टर कुड हैव बीन अवॉइडेड, ठीक है ना। मतलब हाउ, कैसे हो सकता है ये, ठीक। उस पूरे सिनेरियो में अगर पुलिस किसी और तरीके से भी डील कर सकती थी, ठीक है ना। मतलब वहाँ पे अगर कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए, वायलेंस हो गया, तो वहाँ पे पुलिस को क्या करना चाहिए था, दोनों मतलब उनको सलाह करनी चाहिए थी, उनको दोनों को जेल में डालना चाहिए था, फिर दोनों की बात सुननी चाहिए थी, क्या प्रॉब्लम्स है क्या नहीं है, ना कि वायलेंस क्रिएट करना था, ठीक है ना, जिसकी वजह से किसी की जान गई हो, तो ठीक है ना। तो क्या है, इस तरीके से भी डील कर सकते थे, मतलब कॉन्फ्लिक्ट था। इस कॉन्फ्लिक्ट में एविडेंस ज़रूरी था, ठीक। इस कॉन्फ्लिक्ट में वायलेंस ज़रूरी था क्या, इस कॉन्फ्लिक्ट में वायलेंस ज़रूरी था क्या, बिना वायलेंस के आप रिजॉल्व कर सकते थे क्या, है ना। बिना वायलेंस के भी रिजॉल्व हो सकता था, ठीक है ना। बातचीत हो भी सकती है, ठीक है ना। लड़ाई झगड़े से तो बातचीत नहीं होती है ना, ठीक है ना। तो उस वजह से क्या हुआ कि वायलेंस बढ़ती चली गई और प्रॉब्लम्स हो गई कि किसी की जान चली गई, ठीक है ना। तो क्या हुआ, ये हमारा टॉपिक था आज। नेक्स्ट टॉपिक में हम कल मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।